अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किसान न्यूज़। मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आज हम धान की मुख्तलिफ वैरायटीज़ के ऊपर बात करेंगे। जो मुख्तलिफ रिसर्च करने वाली कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के रिसर्च के इदारे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने कुछ वैरायटीज़ बैन की हुई हैं। और बैन वैरायटी क्यों की जाती है? सिर्फ इसलिए कि उसमें मुख्तलिफ औकात में बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है, फंगल डिजीज़ और जड़ों की बीमारियाँ। उसके अलावा उनका जो हीट ऑब्जॉर्व करने का प्रोसेस है वो ठीक नहीं होता, यानी पोलिनेशन के वक्त जो है वो हीट स्ट्रेस पौधा ले जाता है और पोलिनेशन नहीं होती। 3-4 साल पहले हमारे फार्मर ये देख चुके हैं, फेलियर स्टोरी देख चुके हैं। इसके अलावा जो इंपोर्ट करने वाले ममालिक हैं उनकी तरफ से कुछ वेराइटीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो वैरायटी बैन की जाती है। तो पंजाब में इस वक्त 9 धान की मुख्तलिफ वैरायटीज जो हैं वो बैन हो चुकी हैं। अगर किसान लगाएंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी हुकूमत की तरफ से, और दूसरा किसानों का अपना नुकसान है। कानूनी कार्रवाई को एक साइड पे रख दें, हो सकता है वहां तक जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो ना पहुंच सकें, लेकिन जो किसान का नुकसान है वो अपनी जगह कायम रहता है। अच्छा, आप दोस्त जानते हैं कि जो पनीरी लगाने का ऑफिशियल टाइम है, यानी हुकूमती जो वक्त है, वो 20 मई से ऑनवर्ड है। 20 मई से पहले आप पनीरी नहीं काश्त कर सकते। तो अब ऑफिशियल टाइम शुरू हो चुका है, आप दोस्त पनीरी काश्त कर सकते हैं। तो जो ये टाइमिंग है ये भी इसीलिए अहम होती है कि जो हीट वेव का टाइम है वो पोलिनेशन से पहले आ जाए। आपकी पोलिनेशन का जो है, राइस पोलिनेशन के ऊपर उस वक्त आए जब हीट स्ट्रेस गुजर जाता है और आपकी चावल की पोलिनेशन मुतासर ना हो। बहरहाल जो हुकूमत की तरफ से 9 वेराइटीज बैन की गई हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे अहम और जो पुरानी वैरायटी है, और आपको ये भी बता दूं कि ये वैरायटीज कोई 10 साल पुरानी है, कोई 15 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है। इसके बाद मॉडर्न और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज आ चुकी हैं, ज्यादा पैदावार वाली वैरायटीज आ चुकी हैं। तो इसलिए किसानों को उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा, जो बैंड वैरायटीज हैं उसमें सुप्रा है, सुप्री है, ईरी है, सुपर फाइन है, 1692 है, PB7 है, 1847 है, 1530 है, 1718 है, 1885 है, और इसके अलावा कुछ दीगर वैरायटीज भी हैं जो बैंड लिस्ट में डाली गई हैं। तो आप दोस्त अगर चाहते हैं कि आप पैदावार अच्छी लें, आपका चावल बीमारियों से महफूज रहे, आपके चावल की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो बरकरार रहे, तो फिर आप इन वैरायटीज़ को मत लगाएं। इनमें से कोई भी वैरायटी लगेगी आपको जहर ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उनसे फंगल डिजीज़ नहीं रुकेंगी, चावल के ऊपर धब्बा आएगा वो नहीं रुकेगा। फिर इसके अलावा आप ज़्यादा जब वीडिसाइड, फंजीसाइड आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और आपका जो रेजिड्यू है वो रहेगा चावलों के अंदर, जब एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट जाएंगी वहां फिर रिजेक्ट हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि हम एक मोमेंटम जो बना हुआ है चावल की फसल का वो बड़ा अच्छा है, यानी हम $4 मिलियन से ज़्यादा पे जा रहे हैं इस वक्त राइस एक्सपोर्ट पे। तो तकरीबन ये कुछ फिगर्स हैं, ऑफिशियल फिगर्स, वो $5 मिलियन भी क्लेम कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं किसान भाइयों कि ये मोमेंटम बना रहे और आपकी मूंजी का रेट सही लगे, तो फिर ज़रूरी है कि ये बैन वैराइटीज़ मत लगाएं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।